अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको बकरे दिखाने वाले हैं और जो आप देखें ईद का सीज़न माशाल्लाह से करीब है और यही आप देखें सिर्फ 2 महीने हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मेहनत इंसान करे तो अल्लाह पाक रिस्क भी देता है। आप ये नहीं है यार हमसे आप ख़रीद लें, आप कहीं से भी ख़रीदें, जो चीज़ मुनासिब आपको मिले ना आप उधर से ख़रीदारी करें। और कितनी रेंज वाले और किस तरह के बकरे आप ख़रीदना चाहते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मीडियम साइज़ आपके शहरों में सेल होता है ना, 80-90 हज़ार, 95 हज़ार, 70 हज़ार, 60 हज़ार, 65 हज़ार, और कोई ऐसा बकरा 55 हज़ार छोटे से छोटा इनमें आ जाता है, वो ईद पे सेल हो जाता है। तो आज आपको एक लाड की ऑफ़र अहमद भाई के देने वाले हैं, और अहमद छोटा भाई है मेरा, और इससे आप ऑनलाइन भी बकरे मंगवा सकते हैं। लेकिन उसका तरीक़ेकार होता है ऑनलाइन, आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आप अगर ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन आपको व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी लिखवाऊंगा और बकरे भी आपको चेक कराऊंगा। आप वीडियो पूरी देखते रहें और अहमद भाई से आपकी मुलाकात भी कराएंगे और इन बकरों की कीमत और वज़न की बात करूं, ठीक है। इनका वज़न जो आप सोच रहे होंगे ना, तकरीबन 35 किलो से लेकर 40-45 किलो तक है बकरा, 30 से यानी कि ऊपर है, ठीक है। और ये अगर जैसे लोग बनाते हैं बैठ के जूमिंग बकरे को मोटा करके, भाई हम उस तरह वीडियो नहीं बनाते, मैं आपको बताता हूँ जूमिंग का। और ये जूमिंग होगी, अगर मज़ीद जूमिंग करेंगे ना उससे क्या होता है यार, एक बंदा लाइफ लेने जाता है कोई चीज़ तो उसको अच्छी लग रही होती है, रियल में जाता है तो छोटी लग रही होती है। इस तरह लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। आपको वज़न बता दिया, 30 किलो से 45 किलो लाइव वेट वज़न है, ठीक है। और कीमत के हवाले से बता दूं, जो अगर आप जो बाहर में बैठे होते हैं ना भाई, और जो पाकिस्तानी पैसे सुनते हैं यार, ये बोलते हैं यार कीमत बहुत ज़्यादा है, ये उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आप उनको अगर वही सुन रहे हैं या उधर से पाकिस्तान आ गए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उधर की कीमत को और इधर की कीमत को कितना फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। उधर जो कीमत उधर की बन रही है, इधर आपको मैं बता देता हूँ, तकरीबन 500 रुपये 500 रियाल बन रहा है एक बकरे का। अगर यही बकरा उधर हो 1200, 1500, 2000 रुपये का है। उधर की दूसरे ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में उधर के हिसाब से महंगाई को देखा जाए तो कुछ नहीं है, क्योंकि उधर का पता है। इधर की महंगाई इस वजह से ज़्यादातर गुर्बत है और बेरोज़गारी, और काफ़ी लोग मजबूर हैं, तो इस वजह से बेरोज़गारी और जिनके हालात, और उधर का एक आम मज़दूर है, आम आप देखें वो भी 100 रुपये कमा लेता है, अगर 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उधर की कमाई 100 रुपये को ज़रब दें और 100 रियाल को, तो उसकी कीमत तकरीबन आप देखें 7-7.5 हज़ार रुपये बनती है। तो आम सा बंदा 7-8 हज़ार रुपये कमा रहा है। इधर अच्छे से अच्छा जितना सफ़ेद पोश बंदा भी हो ना, उसारी पे चला जाए तो उसको कितना देते हैं, 500, 700, 800, 1000 रुपये, बड़ा ज़ोर लगाओ 1500 रुपया। उधर की आमदनी को इधर की आमदनी को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वजह से हमारे मुल्क में गुर्बत और जो ज़्यादातर लोग तंग हैं, क्योंकि उनके नौकरी है, अगर 50 हज़ार होगा, 60 हज़ार होगा, 80 हज़ार होगा, लाख रुपया होगा, वो अपने हिसाब से लोग खर्चे कर लेते हैं। जिनका आप देखें 15 हज़ार रुपया, तो 15 हज़ार से अपना काम शुरू करते हैं। यार 15 हज़ार तनख्वाह है, उस हिसाब से हम खर्चा करें, क्योंकि वो अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे। तो इस वजह से एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप अगर पाकिस्तान में हैं या प्रदेश में हैं तो अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करें बकरियों का, जिससे ब्रीड वगैरह भी कराएं, फार्मिंग भी करें, शौक भी करें। आप ऑनलाइन चीज़ घर बैठ के ना मंगवाएं, आप खुद आएँ, देखें, चेक करें, बकरियां पसंद करें, फिर आप खरीदें। ये तो बकरों की वीडियो बना रहा हूँ ना, बकरों का सिर्फ 2 महीने का सीज़न है। अपने भाई को, रिश्तेदार को, चाचा ज़ाद को, किसी को आप बकरे लेके दें, आप खुद तैयार ना करें, किसी को लेके देंगे उससे आपका फ़ायदा होना है। वो इस तरह होना है भाई, महीना 2 महीने आप देखें खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक मेहनत का सिला भी दे देता है और हक लाल का रिस्क भी आपको मिल जाता है। और देखें लोग सिर्फ ये आप सैंपल ले जाना, इसको बेचें, फिर इसके साथ और लें
اور بیچیں اور لیں اور بیچیں. اس طرح انسان کا ایک سرکس چلتا ہے. جیسے آپ کے گاؤں میں محلوں میں علاقوں میں لوگ شوقین ہوتے ہیں نا, کوئی بولتا ہے 5 بکرے چاہیے 10 چاہیے, اس کو فوری آپ کم منافع رکھیں, آپ زیادہ منافع نہ رکھیں, آپ عید والا منافع نہ رکھیں, اس سے 5-7 ہزار 10 ہزار کما کے اس کو دے دیں, پھر اور مال ڈالیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا 100 بکرا 200 بکرا 400 بکرا 800 بکرا 1000 بکرا آپ کا سیل ہوتا ہے. جتنا زیادہ مال سیل کریں گے نا اتنا آمدنی آپ کو زیادہ آئے گی. آمدنی کے ساتھ ایک انسان کا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے تجربہ حاصل کرتا ہے. تو آپ کامیاب گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکروں کا سیزن بھی لگا لیں, ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک بکریوں کا سیٹ اپ وغیرہ بھی بنا لیں, تھوڑی سی بکریاں بھی رکھ لیں, اس سے تجربہ بھی کریں اور اپنا شوق بھی کریں. تو جو پرائس کی بات تھی تو پرائس آپ کو بتا دیتا ہوں, اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا میرے خیال سے تقریباً 500-550 روپے کا ریال کے حساب سے بکرا بن رہا ہے پاکستانی. ادھر عام سا بکرا ہو نا, پہاڑی دیسی کاٹو بکرا, اور پہاڑی بکرا ادھر ڈیمانڈ کم ہے, لوگ لیتے بھی نہیں. وہ وہی بکرا 600-700 ریال کا 800 ریال کا, تو وہی عام سے بکری چل رہی ہے ادھر. اگر بکرے کی بات کریں 1000 1200-1500 روپے کا پہاڑی بکرا, جو بکری بوڑھی بکری 8 دانت ہے بالکل ناکارہ ہے, تو اس کی قیمت 700-800 روپے. اب یہ دیکھیں پاکستانی بکرا ہو تو ادھر کی بات کر رہا ہوں, ادھر ویلیو زیادہ ہے. اگر آپ کے کفیل کے ساتھ لنک بن جاتا ہے تو آپ اپنے دوسرے ملک میں منگوانا چاہتے ہیں, عید کا سیزن لگانا چاہتے ہیں, عید پہ بچت آپ دیکھیں, اگر ایک سرکس چل جاتا ہے 100-200 بکرا بندہ بھیج دیتا ہے, پھر اس کے بعد اور بھیج دیتا ہے, اس سے کروڑوں روپے کی بچت ہونی ہے آپ کو. یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ بچت زیادہ ہے پاکستان میں, مال سستا ہے, اس وجہ سے لوگ پردیس میں کام اپنا شروع کر رہے ہیں. تو ابھی آپ کو قیمت کی بات کرتے ہیں. تو احمد بھائی کا نمبر وغیرہ آپ لکھ لیں, اگر آن لائن بکنگ وغیرہ کروانی ہے یا آپ نے آ کے لینا ہے تو وہ تفصیل انشاءاللہ تعالی دیتے ہیں. میرا پرسنل نمبر 0335 47 46 487 ہے, ٹھیک ہے. تو باقی قیمت آپ کو بتا دیتا ہوں, ویڈیو پوری دیکھیں. اپنا نمبر بھی بتا دیں, یہی بولیں, باقی قیمت وغیرہ کا بھی بتاتے ہیں. میرا نمبر 0344 16 11 875. اچھا, آپ کے پاس کتنا جو آپ مال دکھا سکتے ہیں لوگوں کو, کون کون سی نسل ہے احمد بھائی؟ ہمارے پاس راجن پوری ہوتے ہیں, مکھی چینے, ابلک, بیتل, ہر نسل ہوتی ہے. بکرے تو ٹھیک ہے, بکروں کے علاوہ کوئی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے بکری چاہیے یا پٹھیں چاہیے, جیسے کہ 6-7 مہینے والی بکریاں بھی ہمارے پاس ہر نسل کی ہوتی ہے, مکھی چینی, راجن پوری, ابلک بھی ہو جاتی ہیں, سندھی, کموری, ہر نسل ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا, جو آپ کاؤنٹر میں کھڑی ہوئی ہیں, جو آپ جس ٹائم ہر ٹائم بندہ کال کرے ویڈیو کال پہ آپ دکھا دیں. جو دور مال کھڑا وہ نہ بتائیں, جو اب ڈیرے پہ کھڑا وہ کون کون سی بریڈ ہے؟ وہ راجن پوری ہے, ابلک ہے اور مکھی چینی ہے. کون کون سی ہیں, کس طرح کی ہیں یہ بتائیں. چھوٹی پٹھے بھی ہے, بڑی گبر بکریاں بھی ہے. بکریوں میں کس طرح کی ہے؟ بڑی بکریاں نا, فل سائز کی. اچھا ٹھیک ہے. تو باقی ان کا وزن 30 سے 45 کلو پکا ہے جی, اس طرح ہی. اور قیمت احمد زیادہ ہوں گے, اس سے کام نہیں ہوگا. اچھا زیادہ ہوں گے. دوندے ہیں, کھیرے ہیں, کیا ہیں؟ ٹوٹل دوندے بکریاں. دوندے ہیں. عید پہ کتنے تک چلا جائے گا اندازہ؟ عید تک 80-90 لاکھ کا. کوئی کم وزن والا ہوگا 45 50 55 60. 45 کا بھی سیل ہوگا بکرا عید پہ؟ ہاں, ایک جو چھوٹا ہوتا ہے. اچھا, 1-2 آپ کے خیال میں چھوٹے ہیں, لاڈ میں 1-2 دانہ آ بھی جاتا ہے تو مشکل نہیں ہے. اگر اتنا رہ جائے پھر بکے گا, اگر مزید خوراک لگائیں تو چھوٹا بھی بڑا ہو جائے, اگر اچھی خوراک لگائے 2 مہینے پڑے. ٹھیک ہے. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا آئے گا بھائی. اور قیمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں احمد بھائی سے, اور اس کا نمبر وغیرہ لے لیتے ہیں. تو تمام ویور سے گزارش ہے اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو, اپنا شوق بھی پورا کریں. اللہ پاک آپ کی محنت کو ضائع نہ جانے دے گا. اور محنت کریں, عید کا سیزن لگائیں, چھوٹا سا کاروبار اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیں یہ ٹوٹل کتنے دانے ہیں احمد بھائی؟ یہ ٹوٹل 40 دانہ ہے. 40 دانہ ہے. اور 40 دانہ اگر پورا بندہ خرید لیتا ہے تو ادھر سے جانے کا کیا سسٹم ہوتا ہے؟ گاڑی کرانی پڑتی ہے یا جو ہے نا بسوں پہ جاتی ہیں؟ بسوں بھی ہو جاتا ہے, بسوں والے 500-600 لیتے ہیں ایک جانور کا, اور اسپیشل گاڑی کرائیں گے جو سے شہر ہوگا اسی حساب سے کرایہ ہوتا ہے. اچھا, ادھر سے میں نے یہ بھی سنا کم ہوتا ہے کرایہ, کیونکہ ادھر واپسی والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, بہت ہوتی ہیں, جو ادھر سے کیلے, امرود وغیرہ ہر چیز لے کے آتے ہیں نا, ادھر سبزی وغیرہ یا پنجاب سے جیسے آئی ہوتی ہے نا, ادھر سامان وغیرہ لے کے سستی جاتی ہے. اور یہ نہ سوچیں آپ پورے پاکستان کی گاڑی آپ کو مل جائے گی. احمد بھائی نمبر کون سا ہے اور قیمت بھی بتا دیں. میرا نمبر ہے 0344 16 11 875.
दोबारा भी बता दें। 0344 16 11 875। 0344 16 11 875 और फाइनल कीमत आपको बता रहे हैं भाईजान। सिर्फ स्पेशल ये ऑफ़र है। ये है खस्सी बकरे। मंडी में जाते हैं आंडू बकरा मिलता है, उसमें ज़लीलत भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी होती है, ख्वारी भी होती है, और आपकी डील जो आप सोच के आते हैं मंडी में वो डील नहीं बनती। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, आप अपना तजुर्बा मंडी पे इस्तेमाल करें, अपने शहर की मंडी में चले जाएं, ठीक है। शहर की नहीं है, किसी मंडी पे चले जाएं, वीडियो तो मैं बनाता हूँ या वीडियो में आप देख लिया करें, उधर जो इंसान का माइंड बन के आता है ना वो नहीं बनता, क्योंकि वीडियो में आपको बड़ी छोटी चीज़ का भी फ़र्क आ जाता है। मंडी में 2 नंबरी भी बहुत ज़्यादा होती है भाईजान। 2 नंबरी इस तरह होती है, एक तो व्यापारी आपको बोलेंगे 70,000 रुपया, 75,000 रुपया, 65,000 रुपया, 60,000 रुपया, उससे बहस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो नए बंदे बहस नहीं जानते तो उधर व्यापारी थोड़ा उसको खींचते भी हैं, ऊपर नीचे बातें भी सुनाते हैं, और उससे फिर वो जो नया बंदा होता है वो बोलता है यार शायद मैंने पैसे कम लगाए होंगे, इस वजह से बंदा गुस्सा कर रहा है। तो मंडी में ये फिल्में चलाते हैं, लेकिन बाकी आपकी मर्ज़ी है, देखें कहीं से भी चीज़ लें, लेकिन व्यापारी जो गुस्सा कर रहे हैं ना उसकी बात को छोड़ दिया करें। मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ना, कीमत भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह की अगर चीज़ इतनी कीमत में मिल जाए आप खुशी से ले लेना। वज़न का बताया, नस्ल का भी आपके सामने, देसी बकरे हैं माशाल्लाह से, राजनपुरी, अबलक और मक्खी चीने, बीतल, इसमें सारी ब्रीड है। तो कीमत के हवाले से आपको बता देता हूँ, जितने भी हमारे व्यूवर हैं अगर सीज़न लगाना चाहते हैं ईद का, तो इंशाल्लाह ताला ये आज तारीख़ मेरे ख्याल से कितनी तारीख़ है, चेक करना है अहमद भाई, तारीख़ बता देता हूँ 25। अगर ये 26 तारीख को भी वीडियो लगाऊँ ना तो मुश्किल नहीं है, 26-27 को आप देख रहे हैं, मुश्किल नहीं है, आप आके ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन कीमत आपको बता देता हूँ भाईजान, फ़ाइनल अगर लाट पूरी उठा लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला चुन के 2,000 रुपया ऊपर है। अगर चुन के नहीं लेंगे एक कीमत है, अगर पूरी लाट में आप बोलें यार साबिर भी हमें इनमें थोड़े छोटे वाले चाहिए, छोटे वालों की कीमत भी बता देता हूँ। अगर इनमें छोटे से छोटा बकरा लेंगे ना, 20 बकरे, 15 बकरे या 25 बकरे, आपको 40,000 रुपये के हिसाब से लगा देंगे अगर पूरी लाट खरीदेंगे। 45,000 के हिसाब से अगर 40 में से 20 बकरे चुन के लेंगे तो 47,000 के हिसाब से फ़ी बकरा लगा देंगे। इसमें क्या होगा आपको समझे हो या मेरी बात नहीं समझे, इनमें सिर्फ 5-7 किलो का गोश्त का फ़र्क है, ठीक है ना। 40 और 47 को कितना फ़र्क है, 7,000। अगर देखें 2,000 रुपये किलो गोश्त चल रहा है, 3 किलो गोश्त के पैसे आप देखें, ये आप सोच रहे होंगे यार माल तो एक जैसा है, इसमें मैं झूठ भी आपसे नहीं बोला भाई, 3 किलो तो फ़र्क ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, आम सी रूटीन में बकरे का ज़्यादा होगा, 5-7 किलो 10 किलो वाला भी फ़र्क आ जाएगा बकरे में। तो इस वजह से आप जितना पालेंगे बकरा उतना आपको मजदूरी ईद पे ज़्यादा मिलेगी, मैं ये बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप माइंड में रखें, जो बकरा कमर में होगा, अच्छा गोल्डन बना होगा, तो उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी। तो ये फ़ाइनल 45,000 के हिसाब से पहले अगर आप बयाना टोकन लगा देंगे तो आपकी अमानत है, आप आके ले जाएं। अगर आप इसी तरह आ जाते हैं या बग़ैर पूछे आ जाते हैं तो मौके पे डील होगी, हो माल ना हो वो फिर नसीब की बातें होती हैं भाई। ये आपको क्लियर बता रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे यार उधर जाएंगे तो माल शायद 15,000 जानवर होगा, 20,000 होगा या 10,000 होगा, 8,000 होगा। भाई जो आपके माइंड में होता है ना उस तरह की चीज़ें कम होती हैं। जैसे ये लाट आगे मैंने लगा दी, ये सेल होगी, फिर इस तरह की लाट मिले ना मिले, फिर उसमें थोड़ी टेंशन बनती है। तो अगर आपने कोई चीज़ लेनी है मुझे आप बता दें, साबिर भी हम आ रहे हैं, ये वाली रेंज लेंगे, मिल जाएगी नहीं मिलेगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक बात और भी, अगर आपके बड़े शहर हैं बड़े बकरे ख़रीदें, इसके अलावा बड़े बकरे मेरे पास ज़्यादा खड़े हुए, उनकी वीडियो इंशाल्लाह ताला अलग बनाएंगे। छोटे बकरे लेंगे तो छोटे बकरे भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। अपना रिस्क है, अपना वतन है, अपना छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें, अल्लाह पाक बरकत डाल लेगा इंशाल्लाह। आप ये ना सोचें यार नुकसान होगा, इनमें नुकसान वाला काम ही नहीं है भाई। आप जिस टाइम बेचें आप चेक कर लें, महीने 2 का सीज़न भी लगा है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक बरकत डालेगा और चीज़ें भी अच्छी हैं।
ان میں نقصان والا کام ہی نہیں ہے. صرف 2 مہینے رکھیں انشاءاللہ تعالی, اور 2 مہینے سے پہلے آپ سیل کر دیں. مہینہ 10 دن 15 دن عید سے پہلے سیل کریں, پھر اور مال لے کے سیل کریں. اسی طرح انسان کا ایک سرکس چلتا ہے اور عید پہ بزنس اچھا ہوتا ہے. تو باقی نمبر وغیرہ بتایا, آپ رابطہ کر لیں انشاءاللہ. جب آنا ہے پھر سیل بھی ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے اگر اور بھی چاہیے وہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن دن بہ دن قیمت اوپر نیچے ہوتی جائے گی جتنا عید نزدیک آتی جائے گی. اس وجہ سے میں آپ کو بول رہا ہوں. یہ لاٹ آپ چیک کر لیں, 45,000 والی 40 بکروں کی لاٹ ہے ماشاءاللہ. سارے تیار اور خسی دوندے, اس میں کھیرے کام ہوں گے, 5-7 ہوں گے, ان کی ذمہ واری دوں گا انشاءاللہ تعالی. اس طرح سمجھے ٹوٹل بکرے دوندے ہیں ماشاءاللہ سے خسی.